बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पता बदलने जा रहा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से 10 सर्कुलर रोड की जगह अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट कर दिया गया है। जैसे ही नई चिट्ठी जारी हुई, राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। देखिए हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार की एक खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जिस आवास में करीब 20 वर्षों से रहती थी, ये आवास अचानक से विवादों में आ गया। इस आवास को लेकर भवन निर्माण विभाग ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के तहत अब ये आवास राबड़ी देवी के नाम नहीं होगा, यानी राबड़ी देवी के इस आवास के बदले भवन निर्माण विभाग ने एक अन्य आवास अलॉट कर दिया है। वहीं आरजेडी इसे खुले तौर पर बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को कोर्ट ले जाने की बात कही है। देखिए, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, सच्चाई है। 2006 में अलॉट किया गया था श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से 10 सर्कुलर रोड। 2025 तक किसी तरह का इन लोगों ने नोटिस या क्वार्टर खाली करने की बात नहीं की, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का समझ आ गया कि तेजस्वी जी, लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी को राजनीतिक रूप से प्रदान करने का हमको कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं चुनाव का जो मामला है वो डाइवर्ट हो जाए। चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन देखने को मिला, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे भाजपा के दिल्ली के जितने भी मंत्री हों, यह समीक्षा बैठक होगी। इन्होंने क्या दायित्व को मजबूती से निभाया, जिम्मेदारी को किस अच्छे तरीके से लिए, तो आज कैसे चोरी की गई, कैसे आम जनता के अधिकार को छीने गए, कैसे एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की या चुनाव आयोग ने लड़ा, इस मुद्दों को लेकर के सारी बैठक होगी और लड़ाई बहुत बड़ी होगी। बिहार नेतृत्व पर ही इस्तीफा की मांग कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के ही नेता जो विरोध में आ गए हैं। देखिए, हमको तो समझ में नहीं आता। ये मुद्दा है डिसिप्लिन कमेटी का या ये मुद्दा शीर्ष नेतृत्व का, मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चलता रहता है, लेकिन जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, अपने दायित्वों का भी और जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और उचित प्लेटफॉर्म पर वो मांगना भी चाहिए। सर, 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है, ये मैं नहीं मानता। ये लगातार बिहार में गरीबों का आशियाना, जिन लोगों ने कहते हैं वोट दिए, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है। पहले इधर देखो भाई, दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है। जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना अब क्या है? ये हिटलर का राज थोड़ी है। ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो, ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर? आप ये लोग नाटक करते हो क्या है? यहाँ नीतीश मॉडल की बात नहीं सुने, क्या हुआ? यहाँ कौन मॉडल? ये बिहार है, ये कर्पूरी ठाकुर, जेपी और लोहिया का बिहार है, ये हिटलर का बिहार नहीं है, समझ गए? ये ज्यादा बढ़ गया, हमको तो कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, कहीं कुछ नहीं। ये लोग नेता, पदाधिकारी और जमीन माफिया मिल करके इस तरह की हरकतें शुरू किया है ताकि जमीन पे कब्जा किया जा सके, जमीन का धंधा किया जा सके। ये इन लोगों ने मिलकर किया है और नीतीश जी के आड़ में ये सही नहीं है। अब राबड़ी जी का जहां तक सवाल है, आप हमको बताओ, आपको काम करने भेजा कि 2 लाख रुपया दो, आप फैक्ट्री लगाओ,
आप भ्रष्टाचार खत्म करो, लगातार मर्डर हो रहा है, 12-12 गोली मार दिया गया एक आदमी को मधेपुरा में, तो लगातार मर्डर हो रहा है, उस पर बात नहीं करोगे। राबड़ी देवी जी एक्स सीएम रही है और लालू यादव जी एक्स सीएम ने, दो एक्स सीएम, और जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड वाई थ्रेड, और विपक्ष के नेता। तो आते ही ऐसी कौन सी राजनीतिक बदले की भावना शुरू, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ना तो गरीबों का आशियाना उजरने देंगे और ना ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ इनको कोई कार्य करने देंगे। खाली नहीं करेंगे भैया, मैंने आपको कहा ना, कोर्ट जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकल भावनाओं से ग्रसित होकर ये नीतीश जी ने कभी ऐसा नहीं किया। कौन है इसके पीछे, इसको नीतीश जी को देखना चाहिए, और इससे गरीबों में आक्रोश है, और इस तरह की किसी भी कृत्य का हम विरोध करें। सर, संसद में अब जय हिंद और वंदे मातरम नारे पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई नारा, सब स्वतंत्र, अपना अपना नारा सब लगाए। हम जय मानवतावाद का नारा लगाते हैं, इंसानियत का नारा लगाते हैं। जो स्वतंत्रता किसी की नहीं छीननी चाहिए। कोई जय भीम लगाएगा, कोई नमो बुद्धाय लगाएगा। अंबेडकरवादी सोच से ही आप देश का डेवलप कर सकते हैं। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुकर्म करना पड़ेगा वो करेंगे। 1 तारीख से सदन में ये मुद्दा उठेगा, और हम ऐसी किसी भी फालतू बातों पे नहीं जाएंगे कि वो नारा, सबको नारा लगाने की स्वतंत्रता है, और किसी की किसी जाति धर्म मजहब को ठेस ना पहुंचे। अब ये कौन है, रामभद्रा विभद्रा, वो बोल दिया सोनिया गांधी माप, इस तरीके से टिप्पणी, और बोल दिया कि अरे भैया, विश्व गुरु तब ना बनेगा जब एक एक घर पढ़ लेगा। और जब इकोनॉमी हम अफ्रीका से भी नीचे आ गए, 100 रुपया और 150 रुपया वैल्यू है, इस पर बात ही नहीं करेगा वो। हमारी इकोनॉमी पर बात करो ना, कि दुनिया में इकोनॉमी सस्टेन कैसे होगा। और एक आदमी बोल दिया आरक्षण खत्म करो, खत्म करिए, सब जात का एक दूसरे जात में शादी ब्याह शुरू करिए। हिंदू में जितना दलित, एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सब खत्म करिए। और जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से कोई देश तरक्की किया गया? देश तरक्की किया इकोनॉमी से, तो इसीलिए वो सब नहीं चलेगा। बीएलओ की मौत पर भैया, बीएलओ की मौत डेंजरस है, इस पर इंक्वायरी की जरूरत है, और ऐसे एसआईआर जो जबरदस्ती बिना समय दिए किया जा रहा है, इसमें चोरी का प्रावधान ज्यादा है। दूसरी तरफ एनडीए ने भवन निर्माण विभाग के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि इसमें किसी तरह की बदले की भावना नहीं, बल्कि एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर एक खास बंगले के मुंह में राजनीति करने का आरोप भी लगाया। विधायकों और मंत्रियों को सरकारी बंगला का आवंटन निर्धारित मापदंडों एवं नियमानुसार किया जाता है। किन्हीं को भवन निर्माण विभाग सरकारी आवास आवंटित करता है, तो किन्हीं को विधानसभा पूल के जरिए बंगला मिलता है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया। जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया। यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह, माया, इन चीज़ों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का राजनीति में विरासत कायम किया है।
पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे का कहना है कि बंगला या फ्लैट आवंटन की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होती है और इसके लिए स्पष्ट मानदंड तय है। यदि उन्हें मानदंडों के तहत राबड़ी देवी को नया बंगला दिया गया है तो उन्हें अपने नए आवास पर शिफ्ट होना ही होगा। नहीं, जिस तरह से नहीं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जज हो या अधिकारी हो, सबके आवास तय करने का, आवंटित करने का अधिकार भवन निर्माण विभाग को है। भवन निर्माण विभाग ही आवास का मेंटेन करता है। अब अभी जो ये नतीजे आए हैं, इसमें 26 मंत्रियों को, सभी 26 मंत्रियों को 26 मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री का आवास तो कर्णांकित है, ईयर मार्क है, उसी में है। और फिर इसी तरह से विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के परिषद के सभापति का वो भी वहाँ ईयर मार्क है। अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए भी वो ईयर मार्क कर दिया गया है, कर्णांकित है। तो तेजस्वी यादव के आवास पर कोई अभी, लेकिन राबड़ी देवी 19 साल से उस आवास में रह रही थी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। अब सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, अब उनको 10 सर्कुलर रोड की बजाय 39 हार्डिंग रोड में जाना होगा। तो जाना ही होगा। जो कानून कहता है, कानून उनके लिए सहायक नहीं है। ये कई सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब सरकारी आवास खाली करने की नौबत आई थी, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला हुआ था, तो कोर्ट गए थे, राहत नहीं मिली, झटका लगा था। तो इसमें है कि महीना दिन की नोटिस है, उनको महीना दिन में खाली करना है। नहीं खाली करेंगे तो 2024 का एक कानून बना था कि कोई सरकारी आवास या ज़मीन पर यदि अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, तो उसमें पेनेबल ऑफेंस कर दिया है कि उसमें 6 महीने की सज़ा और 10,000 जुर्माना होगा। भला राबड़ी देवी आवास के चलते ये नौबत आएगी कि और फिर प्रशासन को अधिकार है कानूनी, नोटिस देगा, इसके बाद जबरन खाली कराने की कार्रवाई कर सकता है। आपको उदाहरण याद है रामविलास पासवान जी का, दिल्ली में वर्षों रहे थे, तभी उन्हें खाली करना पड़ा था, और वहाँ तो ये चलता ही रहता है। तो ये बारी आई है, मुझे लगता है कि सियासत, आई बात सही है कि 19 साल से जिस आवास में रह रही हूँ राबड़ी देवी, उनके पारिवारिक लगाव कहा, सारे बाल बच्चे पले बढ़े, सब कुछ हुए हैं वहाँ, तो एक लगाव स्वाभाविक है। लालू जी भी वहाँ साथ रहते थे, लेकिन आवास जब सरकार ने आवंटित कर दिया है वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर, तो उन्हें जाना ही होगा, उसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। पटना में शुरू हुआ ये बंगला विवाद सियासत में नए आरोप प्रतिरोध का कारण बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि राबड़ी देवी नए आवास पर कब शिफ्ट होंगी और पप्पू यादव सचमुच कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड से निकलकर इसी भवन यानी 39 हार्डिंग रोड में रहेंगी। भवन निर्माण विभाग ने ये बिल्डिंग राबड़ी देवी के नाम से अलॉट कर दिया है। हालांकि आरजेडी ने विरोध जताया है और सीधे तौर पे सियासी घमासान मचाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और वो बिल्डिंग ना छोड़ने की बात कही है। हालांकि सरकार के नुमाइंदों का साफ तौर पे कहना है कि भवन निर्माण विभाग ने न्याय संगत निर्णय लेते हुए राबड़ी देवी को ये भवन अलॉट किया है। ऐसे में देखने लायक ये होगा कि सियासी घमासान के बीच आरजेडी क्या इस बिल्डिंग में राबड़ी देवी को शिफ्ट करती है या फिर अभी बबेला जारी रहेगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।